एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था उसका भोलू। स्वभाव से भी अत्यंत भोला भाला था। उसके पड़ोस में राजगायक तेज सिंह रहता था। वह था तो भोलू का हमउम्र, लेकिन राजगायक होने के घमंड में भोलू से दोस्ती नहीं रखता था। वह नित्य प्रति सुबह सुबह गाने का अभ्यास किया करता था। भोलू के कानों में जब उसके सुरीले गानों के बोल पड़ते तो उसका दिल करता था कि वह भी गाए, लेकिन उसे गाना आता ही नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं तेज सिंह से गाना सीख लूँ। जब मैं भी उदास होऊंगा, गाना गाकर मन बहला लिया करूँगा। यह सोचकर वह तेज सिंह के पास गया और बोला, भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? तेज सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? भोलू उसका व्यंग समझ नहीं पाया। बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी तमन्ना है। भोलू, वह जो तुम ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो ना, वहीं पर मेरे गुरुजी रहते हैं। उनके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई। तुम भी वहीं चले जाओ। तेज सिंह ने कहा। भोलू उसकी बात सच मानकर उसी गुफा में जाने के लिए पहाड़ी के पास पहुंचा। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। भोलू झाड़ियों के पीछे रास्ता बनाते हुए सीधी चढ़ाई चढ़ता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। सामने गुफा थी। वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू आवाज़ लगाने लगा, गुरुजी गुरुजी। भोलू ने बार बार आवाज़ लगाई, लेकिन गुफा में से कोई नहीं बोला। भोलू परेशान हो गया। उसने फिर आवाज़ लगाई, कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी अचानक गुफा में एक रोशनी फैल गई। यह देखकर भोलू बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने यह भी देखा कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में वीणा लिए एक दिव्य स्त्री उसके सामने खड़ी है। भोलू से कुछ बोलता नहीं बना। तब वह स्त्री पूछने लगी, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए जी? मेरा नाम भोलू है, मैं नीचे गांव में रहता हूँ। मैं गाना सीखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। भोलू हकलाते हुए बोला। लेकिन गाना सीखने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह स्त्री पूछने लगी। मेरे पड़ोसी मित्र तेज सिंह राजगायक है। उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरु रहते हैं, जिनसे उसने संगीत विद्या सीखी है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। भोलू ने डरते डरते उत्तर दिया। वह स्त्री बोली, अच्छा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें गाना सिखाने के लिए यहाँ भेजा है? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? गुरुजी कहाँ हैं? हिम्मत जुटाकर भोलू ने पूछा। तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। वह स्त्री बोली, तो आप संगीत की देवी हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कहकर भोलू स्त्री के चरणों में झुक गया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भोलू को लेकर अंदर एक विशाल कक्ष में जा पहुंची। वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। कोई वीणा बजा रहा था तो कोई एक तारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। देवी बोली, भोलू तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। यह कहकर देवी दूसरे कक्ष में चली गई। भोलू प्रतिदिन वहाँ आने लगा। गुफा में पहुंचते ही देवी उपस्थित हो जाती और भोलू को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह 1 महीना बीत गया। अगले दिन जब भोलू गुफा में गया तो देवी बोली, भोलू के सर पर हाथ रखकर बोली, भोलू तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। भोलू बोला, लेकिन देवी, मेरे मित्र को तो 5 वर्ष गाना सीखने में लगे थे, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? भोलू, जो मन के अच्छे होते हैं वे केवल परिश्रम करते हैं, फल की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, तुम एक अच्छे गायक बन चुके हो। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। गुफा में अंधकार छा गया। भोलू गुफा से बाहर आ गया। अपनी आवाज़ को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला बढ़ा। वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर जा पहुंचा। राजगायक तेज सिंह उस समय घर पर ही था। उसे भोलू के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सोचने लगा, इतनी सुरीली आवाज़ गाँव में किसकी है? वह बाहर निकलता और क्या देखता है कि यह तो भोलू गा रहा है। वह हैरान रह गया। भोलू की नज़र में भी तेज सिंह पर पड़ी। वह दौड़कर आया और तेज सिंह के पैर पर गिर पड़ा। तेज सिंह हड़बड़ा गया। पूछने लगा, भोलू क्या हुआ? मित्र, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे ऐसी जगह बताई कि जहाँ मैं 1 महीने में ही गाना सीख गया। भोलू विनम्रता से बोला। तेज सिंह कुछ समझा नहीं। वह तो भोलू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था।
हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी? अरे भूल गए तुम, सामने वाली पहाड़ी पर गुफा की बात तुमने तो बताई थी। भोलू उसे याद दिलाते हुए बोला। तेज सिंह को अब सारी बातें याद आ गई। बात बनाते हुए बोला, अच्छा, जो तुमने गाना सीख लिया हमारे गुरुजी से। भोलू बोला, मित्र वह गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन एक देवी थी, उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया था। तेज सिंह मन ही मन जल भुन गया। उसने तो वहाँ की गुफा की बात की थी, लेकिन यह तो कोई गाना सीख गया। वह कुछ बोला नहीं और अपने घर के अंदर चला गया। अब भोलू प्रतिदिन सुबह अभ्यास करने लगा। तेज सिंह को उसकी मधुर आवाज़ के आगे अपनी आवाज़ फीकी लगने लगी। उसे लगा कि यदि भोलू कहीं राजा के पास पहुंच गया तो राजा उसे ही राजगायक बना देगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं ही अगली सुबह में जाकर देवी का आशीर्वाद ले आऊं। यह सोचकर वह पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर तेज सिंह ने आवाज़ लगाई, संगीत की देवी, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। देवी प्रकट हो गई। पूछने लगी, कौन हो तुम? मेरा नाम तेज सिंह है। मेरे पड़ोसी मित्र भोलू ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो राजगायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने में भोलू जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज़ को भी वैसे ही मीठी बना दीजिए। तेज सिंह जल्दी से बोला। देवी समझ गई थी कि तेज सिंह वही है जिसने भोलू को धोखा दिया था। वह बोली, तेज सिंह, तुम्हारी आवाज़ में तो भोलू जैसी मिठास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो तभी आवाज़ में मधुर होती है। तुम्हें तो मैं भोलू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूँ कि जो भी संगीत तुमने इतने वर्ष लगाकर मेहनत से सीखा वह तुम भूल जाओ। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। तेज सिंह घबराकर गुफा से बाहर आ गया। उसने गला खंगार कर गाना चाहा, लेकिन यह क्या, उसे गाया नहीं जा रहा था। वह रोता हुआ भोलू के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। भोलू ने अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। अरे दोस्ती में कैसी माफ़ी हम चलकर देवी से मांगते हैं। वह बहुत दयालु है, अवश्य माफ़ कर देंगी। चलो उठो, वहीं चलते हैं। भोलू बोला। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। फिर देवी आई और बोली, कहो भोलू, कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर भोलू बोला, देवी, मेरे मित्र को माफ़ कर दो, उसे उसकी मधुर आवाज़ लौटा दो। लेकिन भोलू, इनसे तुमने बुद्धू बनाया था। देवी बोली, अब यह अपने किए पर पछता रहा है। भोलू बोला, अच्छा तुम कहती हो तो मैं इसे माफ़ कर देती हूँ। ये कहते हुए देवी ने तेज सिंह के सिर पर हाथ रखा। बोली, तेज सिंह, विद्या बढ़ाते से बढ़ती है, छिपाने से और दुखी देने से घटती है। यह बात हमेशा याद रखना। जी कहते हुए तेज सिंह देवी के चरणों में झुक गए। दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। तेज सिंह गाने लगा। अब उसकी आवाज़ अत्यंत सुरीली हो गई। वह बहुत खुश हुआ। भोलू से बोला, भोलू, तुम्हारे कारण मेरी आवाज़ मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें कल ही राज दरबार में ले चलूँगा। अब तुम राजगायक बनकर मान सम्मान पाना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। भोलू बोला, मित्र, मैंने राजगायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा। मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी में ही मेरा जीवन है, रमता है। राजगायक तो तुम ही और तुम ही रहोगे। सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को अपने से कम नहीं मानना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। अपना मन हमेशा पवित्र रखना चाहिए। किसी के लिए भी छल कपट अपने मन में नहीं रखना चाहिए और लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इस कहानी में भोलू को राजगायक बनने का मौका मिल रहा था, पर उसने लालच नहीं की। धन्यवाद। Like, share and subscribe.